प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर थर्ड की पार्ट टू लेंगे। यानी कि पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर दिए थे। अब हम आज करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताना है कौन से पेयर कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफ से उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, और कंसिस्टेंट नहीं आता है, इनकंसिस्टेंट आता है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बता करके छोड़ देना है। तो देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। तो पहले हम इसको कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, x + y = 5, 2x + 2y = 10। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से, दोनों इक्वेशन की रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, ये a1 की वैल्यू x का कोफिशेंट 1 होगा तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। b1 y का कोफिशेंट है और y कोफिशेंट यहाँ 1 है तो b1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और c1 कांस्टेंट है। ये इक्वेशन हमने थोड़ी सी इसको ना सही कर लो, इसको आप लिख लो x + y और 5 इधर ले आओ तो -5 = 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इक्वेशन 2 के लिए 2x + 2y - 10 = 0, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब कंपेयर कराइए, c1 की वैल्यू यहाँ पर -5 है। अब यहाँ a2 की वैल्यू आपकी 2 है, b2 सॉरी इज 2, और c2 भी आपको कितना -10 है। इसके बाद अब हम यहाँ चेक करेंगे a1/a2 और b1/b2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, 1/2 हुआ। b1 1, b2 इज 2, 1/2 हुआ। ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1/c2 पर भी जाना पड़ेगा। तो c1 कितना है -5, c2 कितना है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 1/2 आ जाएगा। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू ही इक्वल आई हैं। अब आपको पता है जब तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी तो कंसिस्टेंट होगा हेयर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मैंने जो चार्ट बनाया था, टेबल बनाई थी, उसमें आपको मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। जिसने नहीं देखी एक बार देख लेना जाके, दूसरी वीडियो, इससे पहली वीडियो। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ तीनों इक्वल हैं। और तीनों इक्वल के केस में क्या होता है, तीनों इक्वल के केस में होता है ये कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती। दोनों लाइन ओवरलैप करती हुई एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएंगी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइटली बार टच करेंगी। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसीलिए ये जब हर जगह आपको ये टच करती हुई मिलती हुई नज़र आएंगी तो इसलिए क्या हो जाएंगी, ये आपकी कंसिस्टेंट हो जाएंगी, एक दूसरे की संगति की हैं। तो इसलिए हम यहाँ के लिखेंगे, सो पेयर ऑफ लाइंस लिख दो या लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब देखिए, कंसिस्टेंट है, क्वेश्चन में कहा था कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी कंसिस्टेंट है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा। देन वी सॉल्विंग the pair of equations, linear equations by graphically या ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x + y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर 1 थी ये आपकी। एंड
2x प्लस 2y इज इक्वल -10 लिख दो यहाँ, -10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 थी। इससे हम एक टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू कितनी कितनी निकालें, मिनिमम तो 2 चाहिए हम, लेकिन मैं आपको यहाँ 3 निकाल कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक टेबल बनाएंगे और x और y की वैल्यू यहाँ पर भी हम फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या क्या रखा जाए। यहाँ पर हम देखें x की वैल्यू, आप पहले 0 रख के देख लो। इसको ना सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ज़्यादा सही रहेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिख लो इसको, और इसको आप लिख लो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिख लो। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, x 0 रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि y हमें 5 मिल जाएगा। यदि हम y को 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई की जगह 0 रखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 5। हमने y 0 रखा तो हमें x 5 मिला। इन दोनों पॉइंट से भी हमारा काम हो जाएगा, तीसरा पॉइंट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम निकालना चाहें तो एक बीच का पॉइंट निकालना चाहो आप निकाल लीजिए, नहीं तो इसको यहाँ रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें आ जाइए। यहाँ पर भी हम देखो x की वैल्यू, यहाँ पे चलो कुछ और वैल्यू रख लेंगे जो इनके इक्वल ना है, क्योंकि मैं अगर x रखूँगा 0 तो y मुझे 5 मिलेगा, और y 0 रखूँगा तो x मुझे 5 मिलेगा। तो इसीलिए दोनों सेम सेम वैल्यू हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम कुछ और रख लेते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, चलिए, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस उधर पहुँच जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। y 4 हो जाएगा जब x को हम 0 नहीं 1 रखेंगे। उसके बाद यदि हम y को 1 रखें, या फिर x को कुछ और रख लो, x को इस बार 3 रख लो, 2 रख लो, कुछ भी रख लो, x को हम अगर 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, और 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 होते हैं, और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो y 2 आएगा जब हम x को कितना 3 रख के चले थे। चलो दो दो वैल्यू ही रहने दो, तीसरे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब हम इन्हीं टेबल से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलिए आज स्केल का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं हमारे, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा नहीं, सब पॉजिटिव में पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि x की वैल्यू 5 मैक्सिमम, y की वैल्यू भी 5 मैक्सिमम है, तो यह छोटा सा ग्राफ हमारा बन जाएगा, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर माइनस की वैल्यू को इग्नोर करते हुए लेफ़्ट साइड से बनाऊँगा। बस इतना ही ग्राफ काफ़ी है। ये x बार, y बार, 0, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। बस इन्हीं पॉइंट्स में हमारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 0,5, यानी कि x लाइन पे 0 देखना है, y लाइन पे 5, x लाइन पे 0 ये है और y लाइन पे 5 ये है। जब इसको मिलाएंगे हम यहाँ पर 5 के पास जाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 0,5। पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। दूसरा 5,0, x पे 5, x लाइन पे 5, y लाइन पे 0, तो x लाइन पे 5 यहाँ पर है और y लाइन पे 0 यहीं पर है, तो इसको तो यहाँ लाएंगे नहीं, ओरिजिनल बन जाएगा, 0 को ही आप 5 के पास लाते हैं, तो ये बन जाएगा 5,0। अब ये जो दोनों पॉइंट आपके आए हैं
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ये लीजिए, ये आपकी लाइन हो गई कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली। तो मैं इसको नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसी ग्राफ में दूसरे पॉइंट्स रखूँगा। कौन से, ये x की वैल्यू 1 रखूँगा, y की x लाइन पे 1 देखूँगा, y लाइन पे 4। तो x लाइन पे 1 हमारा यहाँ पर है और y लाइन पे 4 हमारा यहाँ पर है। तो इसको इस तरह से तो मिलाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे और ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, 1,4, 1,4। दूसरा है 3,2, x लाइन पे 3, y लाइन पे 2। x लाइन पे 3 यहाँ पर है, y लाइन पे 2 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, 3 को आगे बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे और 2 को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा इसको कहेंगे हम 3,2। ये हो गया। तो अब देखिए हमारे पास जो नए पॉइंट आए हैं वो ये दोनों आए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम अगर लाइन खींचते हैं तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से निकल जाती है, लेकिन ये लाइन पहली वाली लाइन को ओवरलैप करती हुई जाती है, यानी कि ये उसी जगह से उसी सेम पॉइंट से जाती है और सेम लाइन बनेगी। तो इसको हम दूसरी लाइन बोल सकते हैं। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। दूसरी लाइन का नाम था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ बताइए, मैंने आपको बताया था जब टेबल बनवाई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि यदि हमारे पास अगर दो लाइन ओवरलैप करती हुई निकल जाती हैं तो ये इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे को बहुत सारी जगह पर टच करती हुई निकलेंगी, यानी कि हर जगह इसके सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। दो लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच करती हैं वहाँ पर उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो इसलिए ये बहुत सारी जगह टच करती जाएगी, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दिस लाइन्स आर हैविंग मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं, दिस लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया था पहले ही, कोई बात नहीं, कोइंसिडेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम ये लिख देंगे ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, पेज बचाते हैं थोड़ा सा। These lines या pair of linear equations, these lines are overlapping to each other, thus so there are infinitely many solutions। अब देखिए जब बहुत सारे सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन क्या दे, सॉल्यूशन तो हमारी ये 5,0 भी सॉल्यूशन है, 3,2 भी सॉल्यूशन है, 1,4 भी सॉल्यूशन है, 0,5 भी सॉल्यूशन है, और अब आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो ये 2,3 भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, या 4,1 भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पॉइंट्स में मिल जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ सॉल्यूशन तो नहीं लिखते हैं, बस ये जब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन में हम ये लिख देते हैं कि हाँ मैनी सॉल्यूशन है। ठीक, इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इज, फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। पहले तो इक्वेशन को हम सही से लिख लेते हैं कि x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसको इस दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, a2b2 वाली। तो अब यहाँ कंपेयर करेंगे, तो अब मैंने बता दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कैसे कंपेयर कर दी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो a1 की वैल्यू यहाँ x का कोफिशिएंट 1 आएगी, b1 की वैल्यू यहाँ -1 आएगी, और c1 की वैल्यू -8। यहाँ से क्या मिलेंगी, a2 की वैल्यू मिलेगी 3, b2 की वैल्यू मिलेगी -3, और c2 की वैल्यू मिलेगी -16। अब हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2।
हमने क्या देखा, A1 कितना है 1, A2 है 3, B1 कितना है -1, B2 कितना है -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा। ये दोनों अभी भी इक्वल हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1/C2 भी फाइंड करना पड़ेगा। C1 कितना है -8, C2 कितना है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, यानी कि 1/2 है। अब यहाँ पर क्या देखा हमने, ये दोनों तो इक्वल हैं, A1 A2 B1 B2, C1 C2 इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में होता क्या है, ये लाइन्स पैरेलल होती हैं, और जब लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन जब पैरेलल होके निकल जाएंगी, आपस में एक दूसरे से टच नहीं करेंगी या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उन लाइंस को हम उसके सॉल्यूशन के बारे में हम कहते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और नहीं होता ये तो बात की बात है, सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही नहीं होगा, पहले हमें ये देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो ये इस केस में हमारा होता है इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। बस इसी केस में इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों केस में कंसिस्टेंट होता है। किस में, इंटरसेक्ट वाले में भी और कोइंसिडेंट वाले में भी। तो इनकंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा तो हम इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे उसने कहा नहीं था कि देयर आर नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो हम सोल्व क्यों करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे, तो इसीलिए यहीं छोड़ देंगे इसको। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सही लिखी हुई है। एंड सेकंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी सही लिखी हुई है। हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू 2 आएगी, B1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट 1 आएगी, और C1 की वैल्यू -6 आएगी। A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2 एंड C2 की वैल्यू -4। हम यहाँ A1/A2 फाइंड करेंगे, B1/B2 फाइंड करेंगे। तो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, 1/2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4। B1 कितना है 1, B2 कितना है -2, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, वो प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2 है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हेयर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगी हमारी इंटरसेक्ट लाइन। तो देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो क्या होगा, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, किससे, ग्राफ से। अब बनाएंगे ग्राफ, तो उससे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए पहली वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि 2x + y इज इक्वल टू 6 उधर पहुँच जाएगा, ये इक्वेशन है। एंड सेकंड इक्वेशन को मैं लिखता हूँ ये 4x - 2y इज इक्वल टू 4 उधर पहुँच जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, और टेबल बनाएंगे। अभी हमने करा था x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद यहाँ भी टेबल बनाएंगे और x और y की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे दो ले लिए हैं, तीसरी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, तीसरा कॉलम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम,
एक्स की जगह ज़ीरो रख के देखो, यहाँ पर एक्स ज़ीरो पुट करेंगे, इफ पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी मिली है, सिक्स। अगर हम वाई को ज़ीरो पुट करते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू सिक्स, यानी कि टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स और एक्स इज इक्वल टू थ्री। टू से सिक्स को काट देंगे, थ्री बार कट जाएगा। तो वाई जीरो रखा तो एक्स हमारा थ्री आएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम पुट करते हैं, ये दोनों इक्वेशन सेम तो नहीं हो रही है ना, सेम नहीं हो रही है। एक्स को ज़ीरो रखते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा जीरो हुआ, फोर में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो की तो ज़ीरो, माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, यानी कि माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस उधर पहुँचेगा, टू से फोर को कैंसिल कर देंगे, तो x जीरो रख के y माइनस टू आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस की वैल्यू मिल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ y की जगह जीरो रख के देख लो, पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू फोर, यानी माइनस जीरो को मैं हटा दे रहा हूँ, फोर से फोर कैंसिल होगा वन टाइम, x की वैल्यू हो जाएगी वन, यानी कि y को जीरो रखेंगे तो x वन मिलेगा। अभी अगर माइनस से बचना चाह रहे हो आप कि माइनस ना आए हमारे ग्राफ में, तो आप इसको छोड़ दो, इसकी जगह जीरो टू की जगह जीरो माइनस टू की जगह कुछ और रख लो, वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, माइनस में टू, माइनस के टू तक ही जाना है, तो इतना बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ बना लेते हैं और ये वैल्यू भी रहने देते हैं। जब माइनस भी है प्लस भी है, और कहाँ तक, y में सिक्स तक जाना है बस, x में तो प्लस थ्री तक ही जाना है। y की लाइन ही बड़ी करनी है हमें, क्योंकि y में प्लस भी है, प्लस सिक्स भी है, और माइनस के टू भी है। ओह, मिस्टेक हो गई लाइन में, चलिए आप इसको एक ही लाइन मान के चलना। देखिए x डैश y एंड y डैश ज़ीरो। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट। पहला पॉइंट क्या रखेंगे, देखिए ज़ीरो थ्री, यानी कि हमें पहले लिख लेते हैं x पे थ्री और वन, मतलब बस x पे थ्री तक ही जाना है, वन टू एंड थ्री। y लाइन पे हमें सिक्स तक जाना है प्लस की, और माइनस में टू तक जाना है, तो y लाइन में सिक्स तक जाना है, इसलिए हमने ऊपर थोड़ी बड़ी रखी है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। माइनस में भी जाना है तो माइनस वन माइनस टू। अब इसके अलावा आप कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो कुछ भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम इन्हीं पॉइंट से हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट रखते हैं, एक्स लाइन पे ज़ीरो, वाई लाइन पे सिक्स। एक्स लाइन पे ज़ीरो, वाई लाइन पे सिक्स, यानी कि पॉइंट बना यहाँ पर, इसको कहेंगे जीरो कोमा सिक्स। दूसरा थ्री कोमा जीरो, एक्स पे थ्री वाई पे ज़ीरो, एक्स पे थ्री वाई का ज़ीरो, यहाँ पर पॉइंट बनेगा आपका थ्री कोमा ज़ीरो। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। एक काम करता हूँ ना, दूसरे पेन से खींच देता हूँ, थोड़ा साफ दिखाई दे जाएगी। इसको आप लिख दो, इक्वेशन क्या थी ये, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स थी। दूसरी, अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ज़ीरो माइनस टू, एक्स पे ज़ीरो वाई पे माइनस टू, तो एक्स पे ज़ीरो वाई पे माइनस टू, यहाँ पर पॉइंट बनेगा ज़ीरो कोमा माइनस टू। दूसरा पॉइंट है वन कोमा ज़ीरो, एक्स पे वन वाई पे ज़ीरो, तो देखिए एक्स पे वन ये है और वाई का ज़ीरो ये है, तो यही पॉइंट बन जाएगा हमारा वन कोमा ज़ीरो। अब देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन हमने खींच दी, इस लाइन का नाम क्या होगा, सेकंड इक्वेशन वाली लाइन।
क्या नाम था, ये था 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, अब ये दोनों लाइंस हमारी हो गई हैं, लेकिन अब हमें क्या देना है, इसका सॉल्यूशन भी देना है। तो क्या ये 2 को सेटिस्फाई कर रही हैं क्या? 2 जा 4 प्लस 2 6 और 2 4 जा 8 माइनस 2 जा 4, बिल्कुल कर रही हैं। इसका सॉल्यूशन भी हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि क्या होगा। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ और यहीं से हम मतलब एक्स एक्सिस की तरफ और यहीं से हम वाई एक्सिस की तरफ मिलाते हुए जाएंगे। तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा कि यहाँ से एक्स एक्स पे भी 2 मिला, यहाँ से वाई एक्स पे भी 2 मिला, तो ये 2,2 जो पॉइंट होगा ये आपका आंसर होगा। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपका आंसर होगा। उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या बोला था? ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला था। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो। लिख दो 2,2 is the point of या is a point of intersection by 2 lines या 2 given lines। सो फर्स्ट जो पॉइंट होगा 2 वो x की वैल्यू होगी और सेकंड जो पॉइंट होगा 2 वो y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू भी 2y है और y की वैल्यू भी 2y है, और यही आपका सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देख लो एक बार। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। दोनों इक्वेशन मैंने मेंशन कर दिए। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब भाई वही काम करेंगे, दोनों की कंपेयर कराएंगे। a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -2 आएगी और c1 की वैल्यू -2 आएगी। इधर a2 की वैल्यू 4 आएगी, b2 की वैल्यू -4 आएगी एंड c2 की वैल्यू -5 आएगी। इसके बाद क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, कैंसिल करेंगे 1/2। b1 कितना है -2, b2 कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2। ये दोनों इक्वल हैं तो हमें c1 अपॉन c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। c1 कितना है -2, c2 कितना है -5, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2/5। ये दोनों इक्वल हैं ऊपर वाले, तीसरा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन कर आई है, हेयर a1 अपॉन a2 तो बराबर है, इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, पैरेलल लाइंस होती हैं तो नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या क्या होगा, ग्राफ भी नहीं बनेगा, ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे, और ये कंसिस्टेंट भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो बस लिख दो देयर आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी पूछी है। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंसी में हमें सॉल्व करना नहीं है, तो इसलिए आपका ये यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। इसके जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, और इसका क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना दे रखा है, 36 मीटर, यानी कि अर्ध परिमाप हिंदी में हम कह सकते हैं, वो 36 मीटर दे रखा है। इसकी डायमेंशंस का मतलब है कि हमें इसकी लेंथ और विड्थ यानी दोनों बतानी है।
अब मान लीजिए मैं ये छोटा सा ये रफ स्केच बनाता हूँ कि ये आपकी लेंथ है और ये आपकी विड्थ है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, GARDEN, garden is x meter and width या breadth of the garden is equal to y मीटर। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। फिर क्या करेंगे, इसने दिया था इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन ये आपकी हो जाएगी, यहाँ पर लेंथ x है, ब्रेथ y है, लेंथ जो है y से ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ में 4 ज़्यादा करके प्लस करके इक्वल लगा दो बराबर में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, x माइनस वाई, और 4 भी इधर ले आओ, -4 इज इक्वल टू 0। वैसे इसकी कंपेयर तो करनी नहीं है ना हमें, तो इक्वल 4 रहने दो, नहीं ठीक है, -y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब देखिए कंडीशन 2 क्या है। सेकंड कंडीशन है कि इसका जो हाफ ऑफ पैरामीटर है वो 36 मीटर है। देखिए फुल पैरामीटर कितना होता है, मतलब पैरामीटर क्या होता है मैं इधर बता देता हूँ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगा आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज ये पैरामीटर होता है P। अब इसका अगर हम हाफ करते हैं तो क्या करें, दोनों तरफ हाफ करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। जब ये पूरा कितना है 2x प्लस वाई है, तो आधा कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई बचेगा, हाफ ऑफ पैरामीटर। तो इसलिए ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें हाफ ऑफ पैरामीटर हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 मीटर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर इसने क्या कहा था, इन दोनों को आपको सोल्व करके बताना है कि इसकी डायमेंशंस कितनी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है आपको, या कभी भी किसी टेस्ट में आ जाता है, तो इसमें कहीं लिखा तो है नहीं कि आपको कौन से मेथड से करना है, फिर आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कर रहे हैं बाई एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में हम जो कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट मेथड अभी सीखा है हमने ग्राफिकली, तो अब हमें इस क्वेश्चन को ग्राफ से करना मजबूरी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने दूसरा मेथड नहीं सीखा है। ग्राफ से सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों से दो आप क्या बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। तो एक ही टेबल यहाँ आ जाएगी, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। देखिए 0 हो गया, माइनस उधर पहुँच जाएगा, 4 हो जाएगी। अगर ये आसानी से निकल रही है तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। वाई 0 रखेंगे तो ये एक्स कितना बचेगा, इधर एक्स इधर 4, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, ख़त्म। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, टेबल बनाएंगे एक्स वाई में, एक्स की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू आएगी 36, बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार, यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही हो जाएगी। तो हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। क्या छोटा करें, 36 तक जाने के लिए हमें ग्राफ में जो है ना फिर एक गैप बनाना पड़ेगा। अब या तो ग्राफ में गैप बनाएं, या फिर आप एक काम करें, एक्स की वैल्यू को जैसे हम मान लीजिए 10 रखते हैं, तो वाई कितना आ जाएगा आपका 26, ये भी ज़्यादा हो जाएगी। 18 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 18 रखते हैं, वाई की वैल्यू 18 आ जाएगी, यानी तो फिर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 तक फिर भी जाना पड़ेगा। तो चले जाते हैं यार, 18 तक चले जाते हैं, कोई बात नहीं, या फिर 18 तक चलो चले जाते हैं। एक्स आप 18 पुट करो, फिर 18 को देखो, पुट एक्स इज इक्वल टू 18, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36 और 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू भी 18 बचेगी। उसके बाद अगर हम यहाँ और कोई वैल्यू लेना चाहें तो 18 से आगे तो हमें फिर भी जाना पड़ेगा यार। मान लीजिए यहाँ पर हमने 14 या 16 ले लेते हैं, x की वैल्यू यदि हम 16 लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 16, तो 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 36,
y इज इक्वल टू 36 माइनस 16 और y कितना आ जाएगा आपके पास 20। तो अभी भी हमें 20 तक जाना पड़ेगा। ग्राफ के लिए मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास ये इतना पेज है, अब हम यहाँ 20 तक कैसे जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 का करके तो जाएंगे नहीं। फिर अब यहाँ पे 2 2 का गैप लेंगे तो 10 टाइम्स पॉइंट लगेंगे, और अगर हम ये गैप लेते हैं 4 4 का तो हमें 5 टाइम गैप लेंगे। तो एक काम करते हैं 4 4 का हम पैरामीटर ले लेते हैं, हिंदी में जैसे कहते हैं ना पैमाना, तो हम 4 4 का पैमाना ले लेते हैं। देखो वाई लाइन पे हमें जाना है 20 तक और इधर -4 तक, यानी कि वाई लाइन हमारी बड़ी होने वाली है, और एक्स लाइन पे हमें जाना है 18 तक। तो ठीक है, कोई नहीं, पहुंच जाएंगे। देखो इसको ना मैं थोड़ा सा अलग पेन से बना देता हूँ, फिर ये दिखने में प्रॉब्लम करेगा। ये सॉरी वाई है, वाई डैश है ये, और ये वाई है। हमें नीचे भी 4 तक जाना था, तो चले जाएंगे, 4 4 का गैप लेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये एक्स बार डैश हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पॉइंट लिख लीजिए, 4 4 के गैप से यहाँ पर मान लीजिए 1 की जगह हम 4 ले लेते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। एक्स लाइन पे 20 जाना भी नहीं है, पर कोई नहीं, हमने लिख दिया। यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा, और बीच में इन दोनों के 18 भी हो जाएगा, क्योंकि 18 हमारे पास एक वैल्यू है। यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, और माइनस के 4 तक ही जाना है, और कोई जाना भी नहीं है। आप लिखोगे नेक्स्ट तो -8 लिखा जाएगा, लेकिन उसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 को -4, एक्स पे 0 वाई पे -4, एक्स पे 0 ये है, वाई पे -4 ये है, तो यही पॉइंट बनेगा हमारा 0, -4। दूसरा 4, 0, एक्स पे 4 वाई पे 0, यानी कि यही पॉइंट बनेगा 4, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये दोनों पॉइंट हमारे पास आए हैं, स्केल रखेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ तक भी बढ़ना है बढ़ जाइए। ठीक है, इस लाइन का नाम लिख दीजिए, क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे 18 यहाँ पर भी आएगा, ये 18 होगा, तो x लाइन पे 18 और y लाइन पे भी 18, तो कैसे करेंगे, इधर तो हम 18 के सामने इस तरह से खींचेंगे लाइन, और इधर हम 18 के सामने इस तरह से खींचेंगे लाइन। ये डॉट डॉट कर दिया, और ये दोनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 18, 18 कहेंगे, 18, 18। दूसरा पॉइंट है 16, 20, एक्स पे 16 वाई पे 20, एक्स पे 16 ये है, वाई पे 20 ये है। तो अब यहाँ से हम 16 को ऊपर बढ़ाएंगे, और वाई को 20, वाई का 20 से हम आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा आपका, इस पॉइंट का नाम क्या है, 16, 20, 16, 20। अब ये दो पॉइंट मिले हैं, बस इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ और आगे बढ़ा दो। अब जहाँ भी जाएंगे ये जाने दो। इस लाइन का नाम हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इसका हमें सॉल्यूशन देना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने करा था, जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्टिंग होंगी वहाँ पर इसका जो पॉइंट बनेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ इसको नीचे मिलाएंगे, कहाँ पे आएगी ये लगभग 20 पे आएगी हमारे पास तो, और इधर वाई लाइन पे मिलाएंगे तो ये हमारे हिसाब से 16 पे जा रही है। तो ये जो पॉइंट बनेगा आपका ये सॉल्यूशन होगा। इसको क्या बनेगा, एक्स लाइन पे 20 और वाई लाइन पे 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू
16, और x क्या था हमारी लेंथ, और y क्या था 16 क्या है y हमारी ब्रेथ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज इक्वल टू 20, 16। हेयर x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई और y की वैल्यू आपका 16 आ गई। बट उसी तरह से हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर लेट करा था कि x लिया था हमने लेंथ को और y लिया था ब्रेथ को। तो हमारे पास हैंस लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द गार्डन x जो थी वो आपकी वैल्यू आ गई 20 मीटर, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन जो हमारी y थी वो हमारी आ गई 16 मीटर। और यही आपके आंसर है, ये आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है, और यही आपके आंसर है, यही सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of so formed is, first part is intersecting lines हो, second is parallel lines हो, third is coincident lines हो। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब ये एक ही इक्वेशन दे रखी है, लेकिन हमें पेयर में दूसरी इक्वेशन चाहिए। और वो दूसरी इक्वेशन कैसी चाहिए, एक बार तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए दूसरी जो कि वो दूसरी इक्वेशन और ये पहले दी हुई इक्वेशन, ये दोनों लाइन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। और फिर इसके अलावा एक और इक्वेशन चाहिए हमें इसके साथ में जो पेयर बना है गिवन लाइन के साथ में, और वो दोनों लाइन कैसी हो, फिर पैरेलल लाइंस बने। और एक और इक्वेशन चाहिए हमें इस लाइन के साथ में, दूसरी इक्वेशन जो पेयर बना है, और वो दोनों लाइन का पेयर कैसा होना चाहिए, फिर ये कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो ये इस तरह से 3 पार्ट है। देखिए ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं, कोई भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी बुक में कोई भी आंसर दे रखा हो, किसी भी टीचर ने कुछ भी पढ़ाया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं इसके सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। गिवन लाइन्स जो है हमारे पास, गिवन लाइन वो है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब यहाँ पहले कंडीशन लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बहुत ध्यान से समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, a1/a2 की जो वैल्यू हो b1/b2 के इक्वल नहीं आए, बस इसी चीज़ पे ध्यान देना, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, चाहे कुछ भी रहे बाद में। तो a1/a2 का मतलब है, जैसे यहाँ पे 2 है और मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा, तो वहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, मैंने 4 लिखा, 4x हो गया, तो 2 और 4 1/2 बनेगा। और यहाँ पे 3 है, और अगर मैं वहाँ पे 6 लिखूंगा दूसरी लाइन में 6y, तो ये भी 1/2 बनेगा। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये हमें कैसे इक्वल नहीं करने हैं, तो जब ये इक्वल नहीं करने हैं तो हमें क्या करना है कि इस तरह का पेयर बनाना है। सो अनदर लाइन विल बी, देखिए अगर मैं यहाँ 2x है और मैंने यहाँ 4x लिखा, तो 2/4 1/2 बना, सिंपल सी बात है। ये 3/6, यहाँ पर अगर मैं 6y लिखूंगा तो 3/6 ये भी 1/2 बनेगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। 2/4 और 3/6 1/2 बनेंगे, 6 इक्वल हो जाएंगे। और ये इक्वल नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जो ये दोनों इक्वल ना हो, तभी तो इंटरसेक्ट लाइन होंगी। तो यहाँ पर हमें 6y नहीं रखना है, बस 6y के अलावा आप कुछ भी रख दो, प्लस का माइनस का कुछ भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसका आंसर सेम नहीं आएगा किसी का भी। तो मैं यहाँ पर अगर माइनस का 6y भी रखता हूँ ना, तब भी आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं यहाँ 6 के अलावा कुछ भी रखूँगा, तो मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने 8 रख लिया। तो अपनी मर्जी से रखना, कुछ भी रखो।
अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद वाला तो मैं चेक ही नहीं करना C1 C2, तो चाहे आप माइनस का 8 ही रहने दो, चाहे प्लस का 8 कर दो, चाहे प्लस का 10 कर दो, चाहे प्लस का 15 कर दो, कुछ भी कर दो, इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपकी बन के आई है। अब इन दोनों इक्वेशन में हमने चेक करा तो यहाँ हेयर A1/A2 जो है वो 2/4 यानी कि 1/2 है, एंड B1/B2 जो है वो 3/8, ये दोनों के दोनों अलग हैं, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन आई है किससे? इस वाली इक्वेशन से। तो ये अनदर इक्वेशन है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब आप सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस लिखेंगे। पैरेलल, एक अनदर लाइन चाहिए हमें जो इसके साथ पैरेलल हो गिवन लाइन के साथ। तो अब पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पर क्या करें, जो लाइन हमें दे रखी है ना 2x, अब ये दोनों तो इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होने के लिए क्या करना है, A1/A2 B1/B2 के लिए जैसे 2 है तो मैंने 4x रख लिया तो 1/2 हो गई, ये 3y है मैंने 6y रख लिया, ये 1/2 हो गई, ये दोनों इक्वल हो गए। बट ये जो -8 है तो यहाँ -16 नहीं रखना, क्योंकि -8 और अपॉन -16 भी 1/2 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी रख दो, तो ये दोनों तो सेम बनाने ही बनाने हैं हमें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो अनदर इक्वेशन या अनदर लाइन विल बी, देखो 2 है मैंने 4x ले लिया, प्लस 3y है मैंने 6y ले लिया, ये 2/4 1/2, 3/6 1/2 दोनों इक्वल हो गई। अब ये C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि -8 है ना, तो यहाँ पे -16 नहीं लेना है, बस -16 के अलावा कुछ भी ले लो, क्योंकि -16 लेंगे तो 8/16 ये भी 1/2 हो जाएगा, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये हम अगले वाले पार्ट में लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ कुछ भी लिख दो, -16 की जगह कुछ भी लिख दो, -20 लिख लो, -21 लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, प्लस का 21 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी किसी से मैच नहीं करेंगी, ठीक है, ये आपकी वो इक्वेशन है। मैं चेक करके दिखा देता हूँ, देखो A1/A2 फाइंड करो, A1 कितना है उधर, वो 2 रहेगा गिवन लाइन का, और A2 यहाँ पर 4, ये 1/2 आ गया। B1/B2 देखिए, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, ये भी 1/2 आ गया, दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2, यानी कि C1 कितना है -8 और C2 कितना -21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/21, ये इक्वल नहीं है इन 1/2 के। तो बस यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर यही तो मिल रहा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 बाई लाइन, कौन सी लाइन से मिला है ये 4x + 6y - 21 इज इक्वल टू 0 से मिला, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी लिख सकते हो बाई लाइन, कौन सी लाइन से मिला है, 4, कौन सी ये 4x + 8y + 10 इज इक्वल टू 0, इस लाइन से मिला है, ख़त्म कहानी। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपका कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट के लिए भी आपको कंडीशन पता है क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये तीनों इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम फर्स्ट लाइन जो गिवन लाइन थी उस पर जाते हैं, ये 2x है तो मैं लिख लेता हूँ, सो अनदर लाइन विल बी, देखिए 2x है मैंने 4x लिखा, 1/2 हो गया, 3y है प्लस के मैंने 6y लिखा, तीनों इक्वल लाने, -8 है मैंने 8 का डबल कर दिया, -16 लिखा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन जो होंगी ना आपकी, ये जो दोनों लाइन होंगी ये आपकी इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। आप चेक कर लो, A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, B1/B2 B1/B2 कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि यही 1/2, C1/C2 कितना हो जाएगा, ऊपर -8 है
और इस इक्वेशन में हमने -16 लिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2, ये तीनों इक्वल आ गए। अब यहाँ तीनों इक्वल आ गए तो हमें ये चाहिए ही थे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो कराता है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये किससे कंडीशन बनती है, बाई लाइन 4x + 6y - 16 = 0। एक इक्वेशन कुछ भी हो सकती है यार। अब हमने डबल करा है, अब 3 की मल्टीप्लाई कर दो, आप सेम इक्वेशन रख दो, आप 2 से डिवाइड कर दो, रेशियो सेम आना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ और नहीं देखना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इस एक्सरसाइज का, इसको भी ले लेते हैं। क्या है देखो आपका लास्ट क्वेश्चन ये 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब इन दोनों का ग्राफ बनाने के बाद एक हमें ऐसा ट्राइंगल मिलेगा जो इन दोनों लाइन से और एक एक्स एक्सिस से होकर जाएगा, यह तीनों लाइन से मिलकर बनेगा। तो उसको क्या करना है हमें, उसके डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल बन के आएगा, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगल बनेगा उसको हमें शेड करना है, यानी कि शो करना है कि हाँ भाई ये ट्रायंगल हमने बनाया है, ये बनकर आया है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन सेम, ड्रॉ द ग्राफ, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है इन दोनों लाइंस का। दोनों लाइंस को है नोट कर लीजिए, x - y + 1 = 0 एंड दूसरी लाइन है 3x + 2y - 12 = 0। क्या करेंगे, दोनों से टेबल बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, x - y = 1, उधर पहुँचेगा -1, यहाँ इक्वेशन 1। इसको क्या करेंगे, x + 2y 3x + 2y = 12, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं कि x = लिख लो सारा या y = लिख लो सारा, क्यों झमेले में पढ़ना है फालतू का। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व भी तो करना है, बस कर लेंगे। इससे आसानी से दिख भी जाता है कि हमें क्या लाना है, x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, y की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। दो लिखें 3 निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए x की वैल्यू 0 रखो, तो y ये 0 हो गया, -y -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। डायरेक्ट निकल रहा तो निकाल दो। y की वैल्यू 0 रखो, y वाले कॉलम में 0 रखा, ये 0 हो गया, x की वैल्यू x = -1 बचा, खत्म। तीसरा भी निकालना चाहो निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो x = 2 रखा, तो पुट x = 2 से क्या होगा, 2 - y = -1, 2 -1 इधर आके +1 हो जाएगा, -y उधर जाके +y हो जाएगा, यानी कि 3 = y, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। बस, ज़रूरत है तो कर दो इस काम को, नहीं है तो मत करो, डायरेक्ट कर लो। टेबल तो हम इसीलिए बना के दे रहे हैं ना। x y, चलो 3 निकाल दिए, इधर भी 3 निकाल दो। देखो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है कोई नहीं, x की वैल्यू 0 रखो, ये पूरा 0 हो गया। 2y = 12 हो गया, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार कटेगा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। y को 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो गया, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स आएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये ख़त्म। तीसरा पॉइंट रखना चाहो तो आप 2 रख लो x की जगह, x की जगह 2 रखोगे आप, तो 2 3 जा 6 + 2y = 12, 2y = 12 और -6 हो जाएगा, 2y = 6 बचेगा और y = 3 हो जाएगा। ये हो गया, सॉल्यूशन भी यहीं दिखाई देगा मेरे को। तो दोनों पॉइंट, दोनों में दोनों टेबल में 2 3 2 3 कॉमन है, इसका मतलब आंसर यही है, दोनों इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या देखना है हमें, एक्स लाइन पे हमें जाना है -1 और प्लस में जाना 4 तक, बहुत छोटा ग्राफ है। वाई लाइन पे हमें जाना है प्लस में 6 तक, ठीक है, 4 और 6 तक जाना है। देखिए एक्स लाइन, वाई लाइन पे हमें 6 तक जाना है। चलो वाई लाइन थोड़ी बड़ी हो गई, और बड़ी कर लो, डबल ना हो जाए लाइन, बच गई। ठीक है,
एक्स एक्स पे हमें जाना है, एक्स एक्सिस पे 4 तक। तो ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई, वाई डैश 0। हमें एक्स लाइन पे जाना है -1 तक। पहले -1 ही लिख लो और +4 तक। तो 1 2 3 4। वाई पे जाना है हमें 6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6। बनाइए ग्राफ। देखिए x 0,1, एक्स पे 0 वाई पे 1, एक्स पे 0 वाई पे 1, यहाँ बनेगा पॉइंट 0,1। -1,0, एक्स पे -1 वाई पे 0, एक्स पे -1 वाई का 0, यहाँ बनेगा पॉइंट -1,0। 2 3, एक्स पे 2 वाई पे 3। तो क्या करेंगे, 3 वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे, 2 वाली लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ बनेगा पॉइंट 2,3। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे हम। ये थोड़ा सा नीचे जाने वाला था पॉइंट, आगे चला गया। चलो कोई नहीं। देखो ग्राफ जो नोटबुक होती है उसमें ये आसानी से हो जाता है और ये सही हो जाता है। अभी हम यहाँ पर नाप के नहीं खींच रहे ना, तो ये मान के चलेंगे यहाँ पर ये 0,1 है। ये लाइन आ गई आपकी, इसका नाम लिख दीजिए x - y + 1 = 0, जो गिवन थी। दूसरा 0,6, एक्स पे 0 वाई पे 6, ये आएगा 0,6। दूसरा पॉइंट 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, एक्स का 4 वाई का 0, यहीं आएगा 4,0। तीसरा पॉइंट 2,3 है, जो ये रहा। तो इसको इसको और इसको तीनों को मिलाते हुए आगे बढ़ना है हमें। हो गया ना मिस्टेक। इसको थोड़ा सा 6 को नीचे कर लेते हैं। ये ग्राफ की लाइन कॉपी में सही आ जाता है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अंदाजे से ही किया है ना, मैंने तो नाप के नहीं बनाया, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए इस लाइन का नाम भी लिख दीजिए, चाहे ऊपर लिखो या नीचे। ये है 3x + 2y - 12 = 0। अब देखो यहाँ पर जो बन के आया है आपका ग्राफ, दोनों लाइन है, ये है ये है। क्या कहा था क्वेश्चन ने, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, वर्टिसेस, किसके, ट्रायंगल के। ट्रायंगल कौन सा बनेगा, दीज लाइंस, ये जो दोनों लाइन है इनसे, एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से और दोनों लाइन से कहाँ बनेगा, देखो ये लाइन ये है, एक लाइन ये लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक्स एक्सिस ये है। तो ये वाला बनेगा कहीं ना कहीं। देखो ट्रायंगल तो ये भी है, लेकिन ये इस लाइन से, दोनों लाइन से, और ये वाई एक्सिस से बनता है। लेकिन इस लाइन से और एक्स एक्सिस से ये वाला बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, उसने शेड करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, तो मैंने ये शेड कर दिया, अलग सा बना दिया थोड़ा सा। देखिए हो गया ना, दिखाई दे रहा सबको, ठीक है। ये हो गया शेड, ये करना है हमें काम। उसके बाद अभी जो ट्रायंगल है हमारा, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये ए बी सी जो ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, तो पॉइंट ए है 2,3, बी है -1,0, सी है 4,0। बस इनको लिखना भी है हमें। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स लिखा था ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको हम क्या लिखें, इसको लिख लो हेयर, या इन फिगर लिख लो। इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज शेडेड ट्रायंगल
whose vertices are, इसके वर्टिसेस लिखने हैं तो ए के वर्टिसेस हैं 2,3, बी के वर्टेक्स हैं -1,0 एंड सी के वर्टेक्स हैं 4,0। ये खुद ही पहले से ही हमें मिल गए थे बने बनाए, कुछ भी करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आई होगी बात। पूरी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। ये सेकंड पार्ट था, अभी आगे भी इसके पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर आपको लगता है कि आपके काम आ रही है तो बस मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, आपके ज़रा सी भी काम आ रही है तो आप बस इतना काम करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।